हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8A के प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को। इसके पहले हमने प्रश्नावली 8A के सवाल नंबर 1 से 6 तक के क्वेश्चंस को बता दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में वो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं दोस्तों, आप हमारी वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे। जो भी हम बातें बताएंगे वो आप ध्यान से देखेंगे। जो भी हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे आपको ध्यान से देखना है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 1/11 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो शेष 2 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन हुए, मतलब साइन ए दिया है, कॉस ए और टैन ए आपको निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट बच्चे ये है कि हमको एक चीज आनी चाहिए। वो चीज ये है कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उससे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हुए हैं वो हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको साइन ए दिया है तो बचे कितने, 6 टोटल होते हैं, तो उसमें से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे 2 त्रिकोणमितीय अनुपात ही पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको ज्ञात करेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इस साइन ए से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस ए, टैन ए और जो भी बचे कॉसेक ए, कॉट ए और सेक ए वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो दिया है, क्या दिया है आपको, साइन ए बराबर आपको दिया है 1/11। तो यहां पर साइन आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब यहां पर आपको लंब मिल जाएगी, आपको लंब हम मान लेंगे कि 1 है। और बात करें कर्ण की तो कर्ण बच्चे कितनी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी यहाँ आपकी 11। अब लंब हमको पता है, कर्ण हमको पता चल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ज्ञात करना है कॉस ए। तो कॉस ए ज्ञात करने के लिए क्या होता है बच्चे, आधार बटे कर्ण, मतलब वहां पे आधार की हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब टैन ए ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो वहां भी आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे बच्चे, आधार को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको हमने बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में लंब भुजा, कर्ण भुजा और आधार भुजा तीनों में से अगर 2 दी हो तो तीसरी भुजा क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पर पहले हम लगाएंगे बच्चे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये हम देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का बच्चे स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बच्चे, लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कर्ण बच्चे कितनी है, यहाँ पर कर्ण है आपकी 11 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितनी बच्चे, आधार है आपकी, आधार कितनी है, आधार है ही नहीं तो रखोगे क्या। तो यहाँ हमको आधार तो हमको चाहिए भाई बच्चे, तो आधार हमको चाहिए। तो आधार का स्क्वायर, लंब बेटा कितनी है, लंब कितनी है, लंब है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 1। अब इसको इधर लाएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आधार का स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 121 और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 121 में से 1 को हम माइनस करेंगे। तो 1 को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका बचेगा 120। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अगर आधार निकालेंगे, आधार हम निकाल क्यों रहे हैं, आधार हमको यहाँ पर चाहिए इसीलिए निकाल रहे हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा √120। अब √120 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर √120 को अगर यहाँ पर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का एक जोड़ा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ बचेगा 2 3 6 पंचे 30। तो यहाँ पर हमने ये आधार भुजा हमने प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, लंब यहाँ है, कर्ण यहाँ है
और आधार कहाँ है, यहाँ पर आधार यहाँ पर है बच्चे, आधार यहाँ पर है, ये है आधार। अब हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली है, लंब ज्ञात कर ली, कर्ण ज्ञात कर ली और आधार ज्ञात कर ली है। तो अब हमको पता है कि अगर तीनों भुजाएं पता हो तो हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, जो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, कॉस है। तो कॉस है बच्चा क्या होता है, क्या होता है, कॉस है होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चे, 2√30 और बटे कर्ण कितना है बच्चे, कर्ण है यहाँ पे 11। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया है, आप यहाँ पर नीचे यहाँ पर कर देंगे, हमने यहाँ पर ही जो है कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, tan a निकालना है। तो tan a बच्चा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, 1 है, लंब कितना भैया 1 है, और बटे कर्ण कितना है आपका 11 है। तो यहाँ पर ये भी हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने दोनों चीजें, दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमको बताने थे वो हमने बता दिए हैं। अब अगर आप चाहें तो इससे 3 आपने ज्ञात कर लिए हैं, 3 और जो बचे हैं वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपका कौशिक है कितना हो जाएगा, sin a का उल्टा होता है, तो 11/1 मतलब 11 हो जाएगा। फिर आप cos a आपको पता है, तो sec a इसका उल्टा होता है, तो sec a कितना हो जाएगा 11/2 √30। और tan a है तो cot a क्या हो जाएगा 11/1 मतलब 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा, कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उससे हम अन्य बचे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कर सकते हैं, शेष जो बचे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।